कैसे हैं आप सब लोग। मैं शक्ति और इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपने वेट गेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एक दो आसान आदतें अपनाकर। दोस्तों, वेट गेन करना एक आम समस्या हो गई है, कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है कि हम कैसे इसको अपने कंट्रोल में रखें। तो आज हम सीखेंगे दो आदतें, आसान आदतें। तो इन आदतों में हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है और हमें कोई अपनी डाइट पर भी कंट्रोल नहीं करना है कि हमें कम खाना है या इस तरह से, तो ये नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है ये आदतें। तो दोस्तों, पहली आदत है कि हम रात का खाना जो कि डिनर होता है वो हम अपने सोने के टाइम से 2 से ढाई घंटे पहले, 2 to 2.5 आवर पहले उसको कर लें। जैसे कि यदि सपोज मैं 10-10:30 बजे 10:30 यदि मेरा स्लीपिंग टाइम है तो मैं अपना खाना डिनर 8 to 8:30 के बीच में इसको खा लूँ। इसका बहुत फायदा है। हम जब अपना डिनर 8 to 8:30 यानी कि 2-2.5 आवर पहले कर लेंगे सोने से, तो क्या होगा कि हमारा डाइजेशन प्रॉपरली होगा, जो हमारे फैट्स जो हमने खाए हैं उनका ब्रेकडाउन अच्छे से होगा, जिससे हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। जब हम सोने के बिल्कुल पहले खाना खाते हैं, सोने के टाइम हमारा डाइजेशन सिस्टम, इंटरनल सिस्टम बिल्कुल स्लो काम करना शुरू कर देता है, तो जिससे हमारा डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, फैट का ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं होता है, तो वो हमारा फैट जमा होने लगता है और हमें वेट गेन करना शुरू करते हैं। तो आप इसको अपनाकर देखिए और इसका आप 5-10 दिन में ही आप पाएंगे कि आप बहुत एनर्जेटिक फील करने लगे हैं और फ्रेश भी लगने लगा है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स भी अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये हमें करना है। अब यदि हम ये जब हम अपनाते हैं अपनी लाइफ में कि हम 2 से ढाई घंटे पहले सोने के 2-2.5 आवर पहले जब हम खाना खा लेते हैं, तो कई बार हमें उस टाइम में भूख लगने लगती है। तो पहली ये समस्या आती है कि हम चलो हमारा 10:30 बजे 10:30 स्लीपिंग टाइम है और 8:30 हमने खा लिया है, तो अब इस 2 घंटे के बीच में हमें भूख लग रही है, तो अब हम क्या करें। तो उसके लिए बहुत आसान है कि हम 1 गिलास दूध पी सकते हैं। दूध पीने से ऐसा कोई नहीं है कि वेट गेन होगा, तो 1 गिलास दूध पी सकते हैं और उसके अंदर हम हल्दी डाल के पी लेंगे और यदि जैगरी यानी कि गुड़ डाल लेंगे या फिर मिश्री डाल लेंगे, रॉक शुगर, तो वो और भी हेल्दी हो जाएगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी, तो हम वो पी सकते हैं। और यदि आपको कुछ खाने का मन है तो आप दाल के पापड़, रोस्ट किए हुए, तले हुए नहीं, फ्राइड नहीं खाना है, रोस्टेड पापड़ अपन खा सकते हैं। और तीसरी चीज है, जो यदि हमें ज्यादा ही भूख लगी तो हम कोई फ्रूट खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, तो इस तरह से हमारी वो भूख का समाधान हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब यदि हमारा 10:30 बजे का स्लीपिंग टाइम है 10:30, तो हमें शाम को 6 बजे ऐसा लगता है कि चाय पी लें, या फिर हमारा चाय का टाइम होता है 6 o'clock, या फिर हमें 7 o'clock लगता है, हल्की सी भूख लगती है, मतलब डिनर भी नहीं करना है लेकिन कुछ तो खाने का मन है, तो हम कुछ भी खा लेते हैं, लाइक हिंदी में बोलते हैं अटरम शटरम खा लेते हैं। तो फिर 8-8:30 बजे तो हमें भूख ही नहीं लगती, लगता है कि अभी तो बिल्कुल भूख नहीं है, और फिर 9 o'clock हमें तेजी से भूख लगने लगती है और फिर हम खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। हमें एक माइंडसेट की बात है ये, हमें अवेयर होना है कि अच्छा अभी 7 बज रहे हैं और हमें भूख लग रही है, तो या तो हम खाएं ही ना, और यदि हम खाएं तो फिर उसके बाद हम 8 to 8:30 हमें जितनी भी भूख है, मतलब यदि हम 3 रोटी खाते हैं और उस समय हमें 2 रोटी की भूख है, या हम 4 रोटी खाते हैं, 4 रोटीज यदि हम खाते हैं और हमें लगता है कि अभी हम खाली 2 खा, तो जितनी भूख है हम उतनी खा लें 8 to 8:30, ताकि फिर हमारा डिनर हो जाए। हम वेट ना करें कि हमें अच्छे से भूख लगेगी उसके बाद हम खाएंगे, तो हमें ये अपनाना है। तो ये हो गई पहली आदत। और दूसरी आदत ये है कि हम जो भी खाना खाएंगे, जो भी हम ग्रास खाएंगे, उसको हमें चबा चबा के खाना है। तो अब ये कितने, तो हमें ये चबाना है 20 से 25 बार। ईच बाइट जो हम मुंह के अंदर डाल रहे हैं वो हमें चबानी है 20 to 25 टाइम्स। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फूड का ब्रेकडाउन है वो मुंह में ही बिल्कुल छोटा छोटा हो जाएगा, जिससे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट करने के लिए, और फिर इससे हमारा कैलोरी इंटेक, कैलोरी बर्नआउट भी ज़्यादा होगा, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फैट को अच्छे से ब्रेकअप कर पाएगा, जिससे कि फैट अननेसेसरी हमारे
बॉडी में जमा नहीं होगा। और ये हमने देखा है कि जब हम इस तरह से चबा चबा के खाते हैं 20 to 25 टाइम्स, मतलब मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप उसे गिने कि आपने कितनी बार चबाया है, तो बिल्कुल वो लिक्विड हो जाएगा मुंह के अंदर। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और हमारा माइंड भी बहुत काम और काम हो जाता है जब हम इस तरह से खाते हैं। तो इवन कहा गया है कि हिंदी में एक कहावत है कि यदि हम दांतों का काम यदि हम आंतों को देंगे तो हमारे बीमारियां होने का भी चांसेस रहता है। मतलब कि इफ वी गिव द वर्क ऑफ टीथ टू द डाइजेस्टिव सिस्टम देन वी गेट द डिसीजेस, राइट। तो जब हम चबा के खाएंगे तो हम बीमारियों से भी बचेंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर वो बहुत अच्छे से होगा। और एक इंटरेस्टिंग स्टडी में ये भी देखा गया है कि जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स हैं वो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचाते हैं जब कि हमने खाना खा लिया है और अब एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जब ये सिग्नल पहुंचता है तो हमारी भूख अपने आप कम हो जाती है। लेकिन यदि हम जल्दी और ये भी माना गया है कि ये इंटरेस्टिंग है कि इस सिग्नल को पहुंचने में, ब्रेन तक पहुंचने में 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी ओवर ईटिंग हो जाती है कई बार, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता, हमें लगता है अभी और भूख लग रही है। तो जब हम इस तरह से खाएंगे तो हमारी ओवर ईटिंग भी नहीं होगी और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। तो ये आप अपने जीवन में जरूर अपना कर देखिए ये 2 आदतें, क्योंकि मैंने खुद ने अपने जीवन में अपनाई है, जिससे कि मेरा वेट कंट्रोल में रहता है। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस हमें माइंड में सोचने की बात है। तो हमें एक चीज ये है कि कोई भी चीज हम जब अपनाते हैं, शुरू करते हैं, तो शुरू में ऑब्वियसली हम 100% फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इट्स ओके। इसमें कोई ये निराश होने की जरूरत नहीं है कि अरे हमने ब्रेकफास्ट में ऐसा नहीं किया, चबा कर नहीं खाया। आप एक से शुरू करिए, आप डिनर से शुरू कीजिए, फिर उसके बाद लंच और डिनर में शुरू कीजिए, फिर उसके बाद तीनों टाइम शुरू कर सकते हैं। और जो कि 2.5 आवर पहले खाना है सोने के, उसके लिए आप वीक में एक दिन ऐसा बना लीजिए जो कि कहलाएगा चीट डे, जहाँ पे यदि आपको किसी पार्टी में जाना है या कहीं और जाना है जहाँ पर आपका लेट होगा तो इट्स ओके, लेकिन बाकी दिन हमें ये फॉलो करना है कि हम सोने के 2.5 आवर पहले अपना डिनर फिनिश कर लें। तो ये शेड्यूल आप अपने जीवन में बनाइए, और यदि आप अपने परिवार को भी इस आदत में शामिल करते हैं कि चलो डिनर जल्दी कर लें सोने से, तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पूरी फैमिली विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। तो इनको आप अपने जीवन में अपनाइए और आप देखेंगे कि आपको फर्क खुद नजर आएगा। क्या होता है कि जब हम चबा चबा के खाएंगे तो हम देखेंगे कुछ दिनों बाद हमारी डाइट अपने आप ही कम हो गई है, क्योंकि हमारा एक पेट है जो एक बैलून की जैसे होता है, तो हम जितना उसमें डालते जाते हैं वो उतना ही स्ट्रेच होता जाता है। लेकिन जब हम चबा के खाएंगे तो हम देखेंगे हम जल्दी सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, हमारा स्टोमक जल्दी भर गया है, तो हमारी डाइट अपने आप ही, हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप ही ये कम होने लगेगी। सपोज हमारी डाइट है 4 रोटी खाना, तो हम 3 रोटी पर अपने आप ही हमें सेटिस्फेक्शन फील होने लगेगा कि और हमें लगेगा अब हमें और की जरूरत नहीं है। तो आप 15 डेज में देखेंगे कि आपकी डाइट बिल्कुल कंट्रोल में हो गई है और वेट भी कम हो गया और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप जरूर इन्हें अपनाइए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो कैसा लगा। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर कमेंट्स में डालिए, और ऐसे ही टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आए नए वीडियोस का। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।